हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अंकित भैया। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 ग्रेविटी का। इससे पहले वाली वीडियो में हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप 4 लेक्चर देखें, उसके बाद ही आप आगे का लेक्चर से स्टार्ट करें। तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन इन अ केस ऑफ फ्री फॉल। जब कोई सी भी बॉडी को हम फ्री फॉल करवा रहे होंगे तो उस केस में हमारे किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर चुके हैं पहले लेक्चर में, हमने डिटेल में बनाएगा तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाकर देख सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन की कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा ही। और फ्री फॉल भी हम बात कर चुके हैं इसके लेक्चर नंबर 3 में, तो आप वहां से फ्री फॉल का केस देख सकते हो। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ फ्री फॉल का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम किसी भी बॉडी को ड्रॉप करवा रहा है, फोर्स नहीं लगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसे ड्रॉप करवा रहा है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और कोई सी फोर्स ना लगे, तो हम उस केस में कहेंगे ये ऑब्जेक्ट किस फॉल में, फ्री फॉलिंग केस में है, यानी कि फ्री फॉल बोलेंगे इस केस को। ठीक है, आया समझ। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और कोई सी फोर्स ना लगे। यदि अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ड्रॉप करवा रहा हूं तो हम इसे फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। क्या फ्री फॉल नहीं बोलेंगे? क्योंकि एयर भी क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, तो हम इस केस में क्या बोलेंगे, फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। फ्री फॉल का मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। इसलिए आप 15 मिनट का लेक्चर है, आप जाकर देख सकते हो, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। देखो, तो सबसे पहली हमारी इक्वेशन कौन सी थी, v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। ये तो आपको पता था। v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सीलरेशन, t का मतलब होता है टाइम। ये तो सब आपको अच्छे से पता ही था। ठीक है, अब देखो हम फ्री फॉल में इन इक्वेशन को किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको पता है फ्री फॉल का एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन क्या होगा, जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे गिरा रहा है तो उसका एक्सीलरेशन, जब हम किसी बॉडी का फ्री फॉल करवा रहे हैं तो उस केस में हम एक्सीलरेशन को क्या लेते हैं, जी। तो यहाँ पे हमारा ए को हटा के क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। जी क्यों? क्योंकि हम फ्री फॉल बॉडी का जब भी एक्सीलरेशन बढ़ता है, जब भी उनका जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, उसी एक्सीलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट सब सेम होती है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या होती है कि एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ, अब इस इक्वेशन में हमारे क्या क्या चेंजेस आएंगे। इसमें डिस्टेंस, एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराएंगे, फ्री फॉल कब होगा, या तो हम उसे ऊपर फेंकेंगे या नीचे गिराएंगे, तो इसका मतलब इसी को क्या बोलते हैं, हाइट। तो यहाँ पे हमारा एस चेंज किस में बोल जाएगा, एच में। डिस्टेंस किसको बोलेंगे हम, हाइट। और यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हमें एस का एस चेंज हो गया, एस को किस में चेंज कर दिया, यहाँ पे एच में, और ए को किस में चेंज करना है, जी में। ठीक है, ए को जी में चेंज कर दिया है। अब ये थी हमारी दूसरी इक्वेशन, इतना समझ में। अब हम बात करते हैं तीसरी इक्वेशन की। तीसरी इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमारे क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो, पहली बात तो हमारा वी स्क्वायर तो एज इट इज बना रहेगा, यू स्क्वायर भी एज इट इज बना, प्लस 2a हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम जी बोलेंगे। और एस डिस्टेंस हम कैसा लेंगे, इसमें हाइट को लेंगे, ऊपर वाली सिर्फ और सिर्फ हमारी वर्टिकली लाइंस होगी, वर्टिकली हाइट होगी इस तरीके। वर्टिकल का मतलब ये सिर्फ हम ऊपर से ऑब्जेक्ट आएगा या न्नीचे गिरेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, हाइट लिख दिया है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखने होता है इसके साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखो, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, क्या कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है। वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो क्या होता है, वो एक समय जाते जाते उसकी वेलोसिटी ऊपर हो जाती है। जब देखो आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो एक टाइम क्या होता है, बॉल ऊपर फेंकते ही फिर वो नीचे आने लगती है, तो उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते क्या होती है, जीरो होती है, जीरो हो जाती है वेलोसिटी। लेकिन हम किस केस में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल करवा रहा है, तो फ्री फॉल को एक्सीलरेशन को ए ना बोल के हम क्या बोलेंगे, जी क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस केस में हमारा एक्सीलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सीलरेशन डिक्रीज होते जा रहा है,
उसकी वेलोसिटी चेंज तो हो रही, चेंज का मतलब हो ना नंबर चेंज हो जाना, जैसे कि पहले 4 मीटर पर सेकंड थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, इस तरीके से चेंज हो रही। तो ऊपर फेंका तो वेलोसिटी चेंज हो रही, लेकिन वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही, नेगेटिव हो जाएगा, हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, कम होते जा रही। तो मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, क्या जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे फेंकेंगे, अगर कोई सा ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब ऊपर से गिर के आ रहा है, मान लो मैं इसको फेंक रहा हूं, तो इस केस में हमारी एक्सीलरेशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी, एक्सीलरेशन बढ़ती जाएगी, तो उस केस में हमारा क्या होगा, जी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहला के दो केस समझ में आ गए, ये हमारे दो केस हो चुके हैं, पहले और तीसरे। देखो अब नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, अगर हम किसी भी हाइट से, मान लो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो मान लो ये कोई सी हमारी बिल्डिंग है। अब मैं क्या लाता हूँ, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ, फेंक नहीं रहा हूँ, सिर्फ ड्रॉप कर दे रहा हूँ, मतलब कि ड्रॉप का मतलब उस बिल्डिंग से मैं सिर्फ छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ ड्रॉप करवा रहे, छोड़ रहे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी कैसी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब ये तो क्या था, अब देखो सिर्फ और सिर्फ जब हम देखो यहां से छोड़ा ही तो है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और दूसरे केस में बोला है, यदि हम अब की बार क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है उसे ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो फेंक रहा है इस तरीके से, तो क्या होगा हमारी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि हम फोर्स लगा कर फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, अब हम 2 मीटर पर सेकंड होगी, अब फेंक रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब हम बॉल को हाई फेंक देते हैं बहुत ऊपर, तो एक समय कैसा आता है कि वेलोसिटी वहां पे 0 हो जाती है, मतलब बॉल की स्पीड ऊपर जाके एकदम 0 हो जाती है, फिर वो नीचे गिरने लगती है, तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या होगी, 0 होगी। कब 0 होगी, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये था हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मान लो आप यहां से एक बॉल को फेंक रहे हो, ठीक है, आप इसको यहां से बॉल को फेंक रहे, यहां तक बॉल आपकी पहुंच जाती है, तो यहां तक इसमें जो टाइम लगाएगा ना, तो उस बॉल को गिरने में भी उतना ही टाइम लगेगा, यानी कि जितना टाइम किसी भी चीज को ऊपर जाने में लगेगा, तो उसको उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। या फिर हम कह सकते हैं, यदि कोई चीज ऊपर से नीचे फेंक रहा है, और तो नीचे से भी ऊपर भी उतनी सेम टाइम में ही आएगी। ठीक है, यदि कोई चीज वैसे तो आती तो नहीं है, इस केस में सिर्फ एक ही केस बन सकता है, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे, तो वो नीचे भी उतनी सेम टाइम में आएगा। यदि देखो आप टाइमर भी लगाना, एक बॉल को फेंकना, तो आपने जितने सेकंड तक वो ऊपर रहेगी, उतनी सेकंड में वो नीचे भी आएगी। तो यही कहेगा हमारा 5th पॉइंट। यही थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छे समझ में आई होगी। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में ये तो सिंपल है, ए की जगह आपको क्या लिखना आएगा, जी, और एस की जगह क्या लिखना है, एच लिखना है। और इसमें दो, यदि हमारे को बॉल को ऊपर फेंक रहेंगे तो उसकी जी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, यदि बॉल हमारी नीचे खेल रही है तो उसकी जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और नेक्स्ट में क्या बोला है, यदि हम किसी को ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी को ड्रॉप करवा रहे हैं, ड्रॉप का मतलब हो रहा है छोड़ दे रहा है, छोड़ देंगे तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, यदि हम इस तरीके से फेंकेंगे तो फिर 0 नहीं होगी। और यदि देखो हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो इनिशियल ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जितना टाइम हमारी बॉडी को ऊपर जाने में लगेगा, उतना ही सेम टाइम नीचे आने में लगेगा। तो ये था हमारा केस नंबर 5। तो अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एक एक टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। जितने भी टाइप्स के हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे ना इस फ्री फॉल के ऊपर, हम सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल की। पहले न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो किसी भी बॉल को क्या बोला, एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। मान लो ये हमारी बॉल है, इसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। आगे क्या बोला गया, इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। और इस बॉल को जब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, तो वो 19.6 मीटर तक हाइट तक पहुंच रही है, इतनी हाइट तक वो ऊपर पहुंच जा रही है। तो पूछा क्या गया है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। हमारे लिए बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बताया ना कि उसे कितनी जोर से फेंका गया है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमसे पूछा है, यानी कि यू पूछाएगा। आगे क्या बोला गया है, एंड इस टाइम टेकन बाय इट्स टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट। हमारे लिए बताना है, टाइम बताना है कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसे कितना टाइम लगा था, यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा था, यानी टीवी फाइंड करने का। ठीक है,
और हमारे लिए जी की वैल्यू दी है 9.8। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो जी की वैल्यू हमेशा आपके पास गिवन होगी, या तो वो होगी 9.8 गिवन होगी या फिर 10 गिवन होगी। यदि आपके पास कोई सी वैल्यू नहीं गिवन है ना तो आप 9.8 लेकर ही चलना, हमेशा गिवन होगी, ठीक है। नहीं गिवन है तो आपको क्या करना है, 9.8 लेकर गिवन है, ठीक है। यदि गिवन है तो अच्छी बात है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे हम किसी को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो उस केस में हमारी जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब एक बताओ, ये इनिशियल, अब देखो जब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया होगा कि वो मैक्सिमम हाइट पकड़ चुकी होगी, उसके बाद वो नीचे गिर रही होगी, तो फाइनल वेलोसिटी वहीं जीरो हो जाएगी, क्योंकि नीचे गिरने लगी ना, फाइनल वेलोसिटी वहां पे जीरो हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, जीरो हो गई। हमारे पास कितनी चीजें मिल गई, 1 2 3, तीन चीजें मिल चुकी हैं, तो हम चौथी चीज तो निकाल ही सकते हैं। अब लेकिन सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए, हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लिखें। तो सबसे पहले तो हम सभी इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होती है, जी टी, दूसरी इक्वेशन होती है एच टी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन होती है हमारी क्या होती है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब इन तीनों इक्वेशन में हम कौन सी इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक बताओ, हमारे पास तीन चीजें गिवन है, चौथी चीज हमको फाइंड कर सकते हैं। और इसमें हमारे लिए क्या, u भी नहीं गिवन है, t भी नहीं गिवन है, तो दो चीज गिवन है, तो हम वैसे ही इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। अब इसकी बात, इसमें टाइम भी नहीं गिवन है, u भी नहीं गिवन है, तो ये भी इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। अब इसमें बात कर सकते हैं, हमारे पास u नहीं गिवन है, ठीक है, लेकिन टाइम तो है नहीं, तो मतलब इसमें एक चीज अननोन है और तीन चीज नोन है। जो चीज तीन चीजें पता हो तो फिर हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हमारी वैलिड हो जाएगी। v की वैल्यू कितनी दी है हमारी, 0 का स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी दी है। एक बात बताओ, क्या ये मैंने सही लिखी है जी की वैल्यू, कमेंट करो। नहीं, यहाँ पे गलत है, हमें माइनस साइन ही लेना पड़ेगा। वैसे तो मैंने पहले ही माइनस साइन लगा दिया था, क्योंकि हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। हमने साइन कन्वेंशन में देखा था कि जो चीज ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और हमारी हाइट एच एज आई हाइट भी गिवन है हमारे पास, 9 कितनी गिवन है, 19.6, ठीक है। ये इतना हो गया। अब u को साइड लाएंगे तो माइनस u हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 19.6, और इसके इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे भी अगेन हमारा कितना हो जाएगा, 19.6 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे जाएगा रूट, रूट के अंदर दो नंबर सेम होते हैं तो उनमें से एक बाहर आ जाता है, तो मतलब कि 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम बॉल को फेंक रहे हैं, जिससे वो 19.6 मीटर की हाइट तक पहुंच जा रही है। अब पूछा उसे कितना टाइम लगा था मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट, तो हमें यहाँ पे अब टाइम पूछा है। अब कोई सी भी क्वेश्चन लगा दो इन दोनों में से, क्योंकि हमारे पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी, तो ये इजी रहेगा क्योंकि इसमें 2 बार टाइम आ रहा है, इसमें सिंगल बार। तो हम पहली क्वेश्चन को ले गए, यू टी प्लस जी टी v इक्वल टू प्लस, अब v फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, u कितनी आई है, 9.6 आई है, प्लस g की वैल्यू कितनी यूज करना, 9.8, लेकिन माइनस, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे तो यहाँ पे जाएगा माइनस टाइम, तो हमारा t एज इट इज। अब इसको साइड ले आया तो 19.6 ये, और यहाँ पे ये एज इट इज बनाएगा तो माइनस 9.8, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 19.6 अपॉन में 9.8 इज इक्वल टू में t, 0 से 0 कैंसिल, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में। हमारा टाइम निकल के आएगा 2 सेकंड्स, यानी कि 2 सेकंड में हमारी डिस्टेंस 19.6 मीटर कवर हो जाएगा। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। देखो आप क्या करो ना, पहले वीडियो को, आपने को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, अब करो आप वीडियो को पॉज और फिर से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपको देखना कितने लंबे समय तक पता रहेगा कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करो जब तक मैं इसको रफ करता हूँ, और पॉज करो, एक बार खुद से सॉल्व करो, तो मैं से रफ करता हूँ, ठीक है। देखो, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। पहला चीज समझ में आ गया, अब हम दूसरे की बात करें। क्या बोला, अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अब क्या बोला, एक क्रिकेट बॉल है, उसको ड्रॉप करवा रहा है, मतलब छोड़ रहे हैं, फेंक नहीं रहे, थ्रो बोलते, ऊपर से थ्रो करवाते। यदि हम ऊपर से फेंकते नहीं, उसको ऊपर से ड्रॉप करवा रहा है। तो मान लो हम इस तरीके से इस बॉल को ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से छोड़ रहे हैं, एरो बना दिया कि नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं। तो आगे क्या पूछा, कितनी हाइट से
20 मीटर हाइट से। चलो हम अपनी हाइट भी ले लेते हैं, कितनी दी है, 20 मीटर हाइट दी है, ठीक है। आगे क्या बोला, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। हमारी बॉल की स्पीड बताना है जब वो ग्राउंड से हिट करने से पहले, व्हेन इट्स हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करने से पहले हमारे लिए इसकी वेलोसिटी बताना। देखो अब यदि मान लो ग्राउंड से टच कर गई तब बताना है, तो उसकी वेलोसिटी 0 हुई, यानी कि हमें ग्राउंड से टच करने से पहले ही बताना होगी। यदि वो ग्राउंड को टच कर लेगी तो उसकी वेलोसिटी वहीं 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने हैं, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0। 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम उसे ड्रॉप करवा रहे हैं। जब किसी कोई चीज़ को छोड़ देंगे तो वो 0 स्पीड से ही तो स्टार्ट होगी और उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, तो इस केस में हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। हमने बताया क्योंकि हम किसी भी चीज़ को नीचे को छोड़ रहे हैं। मैंने आपको सब साइन कन्वेंशन में बता दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो। देखो हम छोड़ रहे हैं तो हम उस केस में होगा हमारा एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा, मतलब जी की वैल्यू, अब इस केस में हमारे पास गिवन है 10, तो हम यहाँ पर 10 ही लेंगे। यदि गिवन नहीं होती तो 9.8 लेंगे, ठीक है। हमारे पास 3 चीजें हो चुकी हैं, u हो चुका है, h हो चुका है और g हो चुका है। अब फाइंड करना है v, ठीक है, और हमारे लिए टाइम भी कैलकुलेट करना है, वो अगली बार बात करेंगे, पहले हमारे ये बोला गया। तो हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, नहीं, 2 चीजें नोन होंगी, हमारे 2 चीजों हमारे पास पता नहीं है, एक तो हमारे पास u भी पता नहीं होगा और t भी पता नहीं होगा। सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, नहीं, सेकंड इक्वेशन में भी हमारे पास u भी नहीं होगा और t भी नहीं होगा, तो हम उस केस में सेकंड इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है हम थर्ड इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो हमें थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, v² u² प्लस 2gh। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास फाइंड करनी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को एज इट इज लगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 दी है, 0 का स्क्वायर मीन्स 0, 2 जी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, h एट हाइट हमारी, सॉरी यहाँ पे g की वैल्यू हमारे लिए 10 यूज करना है, और हाइट हमारे पास कितनी दी है 20, तो हमने लिख दिया 20। v² इज इक्वल टू, हमने लिखा 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट से वैल्यू 1 निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये वेलोसिटी ग्राउंड से टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी। यदि ये ग्राउंड को टच कर देगी उसी वक्त इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टच करने के बाद फिर जंप करेगी तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी कुछ जंप करने के बाद जो होगी तब पता होता, हमसे वो नहीं पूछा गया है, ठीक है। आगे क्या बोला, कैलकुलेट द टाइम इट टेक टू फॉल्स थ्रू दिस हाइट, हमसे पूछा गया है जिसको जिस हाइट से गिरा गया है, इस बॉल को जिस हाइट से गिराया गया है उसको कितना टाइम लगाएगा गिरने में, कितना टाइम लगा गया है। तो हम इस केस में कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, अब तो आप फर्स्ट भी यूज कर सकते हो और सेकंड भी यूज कर सकते हो, थर्ड क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि थर्ड में टाइम नहीं होता है। तो फर्स्ट या सेकंड में से आप जो चाहो उस इक्वेशन को यूज कर लो। हम करना चाहेंगे पहली, क्योंकि पहली में टाइम ईजी हो जाती है, टाइम बचेगा हमारा। आप चाहो सेकंड वाली भी यूज करो, सेम आंसर आएगा। तो हमारा देखो v फाइनल वेलोसिटी हमारी आ चुकी है 20, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और एक्सीलरेशन हमारा 10 और टाइम कितना है t, तो हमारा बचेगा 20 इज इक्वल टू में t, 20 इज इक्वल टू 2, यहाँ मतलब कि 2 सेकंड्स लग रहा है इस बॉल को गिरने में। अब आप कहोगे सेकंड इक्वेशन से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, हमने सेकंड इक्वेशन लगाई थी, तो आपकी भी मनसा एक बार पूरी कर देते हैं। h इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at², ठीक है। हाइट हमारी कितनी दी है 20, u कितना दिया हमारा 0, टाइम फाइंड करना था t प्लस हाफ, g की वैल्यू हमको कितना लेना है 10, t का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा, तो इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 4t का स्क्वायर, या फिर आप डिवाइड में ले आओ तो 4 और ये t का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएंगे रूट आ जाएगा, तो टाइम अगेन कितना आएगा हमारा 2 सेकंड्स। आप जो तरीका बेस्ट है वो कर सकते हो, इसलिए कहा था ये वाला इजी था, तो इजी रास्ता पकड़ो, कठिन में मत जाओ, ठीक है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर आप जा सकते हो। तो आप सबसे पहले वीडियो को पोस्ट करो और इस क्वेश्चन को फिर से करो ताकि आपको अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, अ बॉल इज थ्रोन अप, अब देखो अब बॉल को अब की बार ऊपर फेंका जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड की। अब एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, लेकिन किस स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है भाई। ये हमने बॉल बना ली है और एक एरो दे दिया है, मान लो ये हमारा बन रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर को भग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिन टू फॉल, तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा गिरने से पहले उसकी हाइट कितनी हो गई थी, मैक्सिमम हाइट पूछी है। मान लो ये बॉल यहाँ तक जा दी है तो गिरने से पहले यहाँ तक, देखो बॉल तो नीचे गिरेगी ना, किसी चीज को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो गिर के तो वापस ही आएगी। तो हमसे पूछा मैक्सिमम हाइट गिरने से पहले, तो मैक्सिमम हाइट पूछिए कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो ये मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट मान ली हमने h।
अब देखो, अब इसको हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो एक टाइम देखो फाइनल वेलोसिटी उस केस में हमारी कैसी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि फेंका है, फिर वो नीचे भी तो आएगी, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पकड़ लेगी, जब वो नीचे गिरेगी, जब मैक्सिमम हाइट देखो, जब ऊपर जहां से वो नीचे गिरना स्टार्ट होगी, जहां से नीचे गिरना उस समय उसकी वो मैक्सिमम पोजीशन हो जाएगी। अब वो नीचे गिरेगी तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारी जीरो हो गई ना, तभी तो बॉल ये नीचे आ रही है, फाइनल वेलोसिटी के बाद ही तो नीचे आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और हमारे पास क्या देगा, जी की वैल्यू। अब आप बताओ जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और हमारे पास जी की वैल्यू गिवन भी है 9.8, नहीं गिवन होती तो भी हम 9.8 ही लिखते। बताओ पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। इस केस में हमारी जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि अब की बार हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही, डिक्रीज हो रही है हमारी स्पीड, डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन भी हमारा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो हमारी नेगेटिव लिख दिया। एक्सीलरेशन नहीं तो बोलते हैं ए और जी बात बराबर है, बस हमने साइन चेंज कर दिया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दिया है नॉर्मल एक्सीलरेशन को, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीजें बन हो गई, 1 2 3, फाइंड किया है हमसे हाइट। अब h किस में आता है, हमारी सेकंड इक्वेशन में आता है या थर्ड में आता है। सेकंड इक्वेशन का हम यूज नहीं कर सकते, फर्स्ट का भी यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट में हमारा s तो आता नहीं है, सेकंड में s आता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। v हमारी कितनी दी है, 0 का स्क्वायर, 15 इंटू में 15, सॉरी हाँ 15 नहीं स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर बना लेंगे, प्लस 2, जी की वैल्यू हमें नेगेटिव लेंगे 9.8, और हाइट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको एज ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस, और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 19.6, और ये हमारी हाइट हो जाएगी। अब मैं इसको, ये तो 0 था, अब इसको साइड लाऊंगा तो ये इस तरीके से, और ये डिवाइड में ले गया तो 19.6, और ये हमारा h, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब देखो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट कैंसिल हो जाएगा 11.4 मीटर हाइट आ जाएगी। ये आप कैंसिल कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, कैलकुलेशन करना तो ईजी है, मेनली है आपको समझ में आना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करो और फिर से इसको सॉल्व करो, और हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, एक बार आप इनसे खुद प्रैक्टिस करो। यदि मैंने बता दिया और आपने वो छोड़ दिया, उसके बाद आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की, तो 2-3 दिन बाद आप इन क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे, फिर से आप वीडियो को देखना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ साथ में ही, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ में क्या बोला है, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमारी हाइट फाइंड करना है ब्रिज की। एक ब्रिज है, मान लो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ब्रिज है इस तरीके से, ठीक है। अब ब्रिज है, ठीक है, अब ब्रिज से हमारे पूछा क्या गया, स्टोन, एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है यहाँ से, मान लो यहाँ से एक पत्थर को गिराया जा रहा है, ठीक है। अब ड्रॉप रिवर में, यहाँ पे मान लो नीचे रिवर होगी, ठीक है। बोला गया है द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर। अब क्वेश्चन में क्या है, एक पत्थर ड्रॉप किया जा रहा है तो 2 सेकंड में यहाँ का जो वाटर सरफेस को टच कर लेता है। टाइम कितना लग रहा है टच करने में, 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। तो हमारे लिए ब्रिज की हाइट पूछा है जी, इस वाटर लेवल तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हाइट पूछी है हमसे, इसकी हाइट क्या होगी। हमारे पास गिवन, देखो टाइम तो गिवन मिल गया। अब बताओ एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताओ एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब की बार हम इसे छोड़ रहे हैं तो हमारा एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा होगा, ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रहा है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा और हमारा होगा 9.8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हम किसी भी स्टोन को ड्रॉप कराते हैं तो उस केस में क्या हुआ, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, बट हमसे फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात ही नहीं की है। हमसे पूछा है हाइट क्या होगी, तो बस हम हाइट फाइंड करेंगे और हमसे कुछ भी नहीं पूछाएगा। तो बस अब बताओ यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, तीनों इक्वेशन में से कमेंट करो। या तो हम पहली क्वेश्चन को यूज कर पाएंगे, पहली क्वेश्चन नहीं कर सकते यूज क्योंकि उसमें डिस्टेंस आता ही है। दूसरी क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या तीसरी क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम नहीं आता। 3 चीजें, हम फिर तो 2 चीज बचेंगी, तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। S इज इक्वल टू में ut प्लस ऑफ ए एच होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जी टी का स्क्वायर, ठीक है। हाइट हमको फाइंड करना है, u कितना दिया है 0, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, प्लस जी कितना यूज करना है 9.8, टाइम मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। h ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, हाफ 2
9.8 इंटू में 4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और हाइट हो जाएगी हमारी 19.6 मीटर। आपको ये मीटर SI यूनिट्स लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप इन चारों की क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।